चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि आज हम लोग लसा मसा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लसा मसा। लेकिन दशमलव का। अभी तक हम लोग लसा मसा पढ़ते आए हैं। भिन्न का पढ़े थे, नॉर्मल लसा मसा पढ़े थे, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। इसके लिए कुछ नियम है। क्या करेंगे? इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। तो पहला काम करेंगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करेंगे। पहला काम क्या करेंगे? दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करेंगे। दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या करेंगे? समान करेंगे। पहला काम ये करेंगे। कैसे करेंगे बताइए? 0.12 है यहाँ पर 1.6 है, तो 1 0 नहीं बढ़ा सकते। हमने बताया है कि दशमलव के बाद कितना भी 0 बढ़ा दीजिए एक लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? 6 है तो इसको हम लोग 6 0 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। 4.10 है, हम लोग 2 0 बढ़ा दिए, बराबर हो गया। दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। अंकों की संख्या समान हो गई। ठीक। अब दूसरा काम क्या करते हैं? दशमलव हटा देंगे। दशमलव क्या करेंगे? हटा, घटा नहीं, दशमलव हटा देंगे। पहला काम किए, दशमलव के बाद अंकों की संख्या कम बेसी थी। अब एक में 2 था, एक में 1 था, एक में 1 था, तो 1 को तो 2 को तो 1 बना नहीं सकते। ठीक है, फिर भाग देना पड़ेगा, अलग तरह का होगा। तो जो 2 अंक सबको बना सकते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, ये भी 2 अंक होगा। यहाँ पर 1 0 और बढ़ा देंगे, ये भी 2 अंक हो गया। हमने 2 काम कर लिया। पहला काम क्या किए? दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान कर लिया। और दूसरा काम क्या किए? दशमलव हटा दिए, तो ये बन गया 12, ये बन गया 160, ये बन गया 400। दूसरा काम, दशमलव जहां हटाए तुरंत बन गया। अब कोई काम नहीं, बस इतना काम करना था। अब लास्ट में, अंतिम में जब हमारा उत्तर आ जाएगा, तब हमको तीसरा काम करना पड़ेगा। फिलहाल तीसरा काम को रहने दें हम लोग। अभी हम लोग इसको हल करें। हमारा दशमलव हट गया कि नहीं? अगर आपसे बोला जाए 12, 160, 400 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए, नहीं निकालेंगे? तुरंत ऐसे करेंगे, 12, 160 ऐसे करेंगे। पहले हम क्या निकलने जा रहे हैं? लॉसव। ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। 2 से भाग दिए, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग दिए, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 100। फिर 2 से भाग दिए, 3 20 50। फिर 2 से भाग दिए, 3 10 25। फिर 2 से भाग दिए, 3 5 25। फिर 3 से भाग दिए, 1 5 25। फिर 5 से भाग दिए, 1
1 5, फिर 5 से भाग दिए 1 1 1, क्या करेंगे? रुक जाएंगे। अब लौसा बराबर बताइए कितना हुआ? कितने दो है? 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4 5 ठो 2 है, एक ठो 3 है, एक ठो 5। अब गुणा करें। 4 4 6 25, 25 चौका 100, 6 चौका 2400, 25 चौका 100 नहीं होगा? 25 चौका 100 गुणे 24 यानी 2400। ये तो अपना आ गया भाई लौसा, ठीक है। लेकिन हमें उत्तर किसका निकालना है? दशमलव का। तो दशमलव के बाद 2 अंक शुरू में था? दशमलव के बाद 2 अंक था सब में? हाँ, नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक कर लिया। यानी सभी संख्याओं में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हम लोग 2 अंक क्या करेंगे? पीछे चले जाते हैं। उत्तर लिखते समय उत्तर में दशमलव उतने ही अंक पीछे जाएगा जितने अंकों के जितने दशमलव के बाद अंक बराबर हैं। बराबर मतलब समझ रहे हैं? दशमलव उतने ही अंक पीछे जाएगा जितने दशमलव के बाद अंक बराबर हैं। किसमें बराबर है? इसमें बराबर है? इसमें बराबर है दशमलव के? तो जिसमें बराबर है उसमें इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक, इसमें भी 2 अंक। दशमलव कितने अंक पीछे जाएगा? 2 अंक पीछे। बात समझ में आ रही है? अब हमारा लॉसा जो हो जाएगा, अब हम निकालेंगे लॉ कितने का? 0.12, 1.6, 4.0। तो इसको हमने दशमलव के 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक बराबर करके तब हमने काम किया है, तो उतने ही अंक पीछे चला जाएगा। उत्तर अपना क्या है? लॉसा क्या आया है बताइए? लॉसा आया है 2400, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? दशमलव 2 अंक पीछे चला जाएगा, यानी 24.00, या हम कह सकते हैं 24। यही अपना उत्तर है। एक बार फिर से समझिए। दशमलव 1 2 था, 1.6 था, 1.6 था, 4.0 था। तो 3 काम करते हैं। सबसे पहला काम, दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करते हैं। दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 1 अंक है। तो हमने क्या किया? दशमलव के बाद सभी अंकों, दशमलव के बाद अंकों की संख्या हमने कितना कर दिया? 2। कितना कर दिया? 2। क्योंकि 1 को 2 करना आसान है, तो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, पहले से है। 1.6 था, यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 0 बढ़ा देंगे, कोई फर्क नहीं। 4.10 था, 1 0 और बढ़ा दिए। अब दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, यानी यहाँ पर दशमलव
के बाद बराबर अंक नहीं है, बराबर अंक है ना, दो दो अंक हो गए ना। तो यहाँ पर दशमलव के बाद दो दो अंक कर लिया। अब क्या करते हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं। क्या करते हैं, दशमलव हटा, सबका दशमलव हटा दिए। ये 12 हो गया, ये 160 हो गया, ये 400। अब इसका हमने लॉसन निकाला। लॉसन निकालने की क्या विधि है, पहले 2 से भाग, फिर 3 से भाग, 4 से भाग, जैसे कटता जाएगा। तो लॉसन निकाले तो अपना लॉसन क्या आ गया, 2400। लेकिन यही उत्तर नहीं होगा, उत्तर हमारा वो होगा कि दशमलव के बाद बराबर अंक कितने थे, 2 अंक। दशमलव के बाद 2 अंक हमने किए थे। तो जब उत्तर लिखेंगे तो उत्तर में दशमलव उतने ही अंक पीछे चला जाएगा जितने दशमलव के बाद अंक बराबर हैं, यानी 2 अंक पीछे चला जाएगा। 2400 में 2 अंक पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, 24। अब समझ में आ रही है। ये तो हो गया अपना लॉसव, और इसको उतार लीजिए तो मैं बताता हूँ। ठीक, चलिए देखिए। तो अब हम लोग लॉसव तो निकाल लिए, अब हम लोग मौसम निकालेंगे। मौसम मतलब महत्तम समाप्त वर्त, उसमें वर्त्य था, इसमें वर्ता था। तो हम बताए थे कि हम लोग भाग विधि वाली जो है विधि सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो आसान होता है ना। भाग विधि वाले में क्या करते हैं, 2 संख्या को लेते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, शेष बचता है उस शेष का फिर भाग देते हैं, फिर शेष बचता है फिर भाग देते हैं, जब तक कि कट ना जाए। अंतिम में जब शेष कट जाता है वही हमारा मौसम हो जाता है। कैसे, इतना काम तो करेंगे, पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करेंगे, ये काम तो करेंगे, फिर दशमलव हटा देंगे, ये सारा काम तो करेंगे ही। चाहे लॉसव निकालिए चाहे मौसम निकालिए, दोनों का ये काम करना पड़ेगा। पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान करेंगे, फिर दशमलव हटा देंगे, जब फाइनल उत्तर आ जाएगा तो उत्तर लिखते समय उतने अंक पीछे चले जाएंगे। क्या, तो सबसे पहले हमारे पास 12, 160 और 400 है। तो हम लोग पहले 2 संख्याएं ले लेते हैं, 400, 160 ले ले। पहले कौन कौन ले, 12, 160 ले, जो कहिए, दो ठो कहिए, जो 2 ठो कहिए वो ले। कौन कौन, 12, चलिए 12 और 160 ले लिए। तो 12 और 160 में हमने बताया था अधिक वाले में कम वाले का क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी 160 में कितने का भाग देंगे, 12 एकम 12, बचा 4, उतार लिए 0, 12 तिहाई 36, बचा 4। ठीक, अब फिर इस 4 का भाग किस में देंगे, 12 में। 4 तिया कटम पिट्टम हो गया, यहाँ से हमको ये 4 मिला। अब 400 में एक बचा है ना, 12 और 60 तो हो गया है। अब हमारे पास 4 बचा ये, और 400 हो गए। इसी 4 का हम 400 में भाग देते हैं। 4 इकाई 4 कट गया, 2 0 यहाँ बच गया, 2 0 यहाँ उतार देंगे। नहीं होगा क्या, 4 शून्य 1 0 बढ़ाकर यहाँ शून्य काट दिए, फिर 1 0 और बचा, 4 शून्य 0 1 0 और बढ़ा दिए, 4 शून्य 0 कट गया ना। तो ये 4 से हमारा पूरा कट गया, तो हमारा मौसम क्या हो जाएगा, का, अरे जो दोनों में रहता है वो ना होता है, जिससे भाग देते हैं वो होता है ना। क्या हो गया मौसम, 4। तो मौसम निकालने के लिए हमने 2 संख्याएं ले लिया, 2 संख्याएं ले लिए, उसमें बड़ी संख्या 12 और 60 है,
तो बड़ी वाले में छोटी वाले से भाग दिए, शेष बचा 4, फिर 4 बचा, ठीक। अब इस 4 का फिर 12 में भाग देंगे, तब तक भाग देंगे जब तक कट ना जाए। तो 4 का फिर 12 में भाग दिए, कट गया। तो यहाँ से हमें मिला 4 और एक क्या बचा है 400। 4 और 400 मिला, फिर वहीं अधिक वाले में कम का भाग दिए, 4 से भाग दिए, 4 इकाई 4 कट गया, 0 है यहाँ पर 0, 4 शून्य शून्य कट गया, फिर 0 है उतारे, फिर 4 शून्य शून्य कट गया, यानी कितना आ गया 100। हमारा लौसा कितना आ गया 4। अब लेकिन सॉरी मौसम, अब जब हम उत्तर लिखेंगे हमारा मौसम आ गया 4। लेकिन याद करिए जब उत्तर लिखने जाते हैं तो दशमलव उतने अंक पीछे चला जाता है जितने अंकों की संख्या बराबर किए थे। 2 अंक है ना, तो अब उत्तर हो जाएगा किसका 0, ये तो आया 12, 160 और 400 का मौसम आया, ठीक है। लेकिन हमें लिखना कितना है 0.12, 1.60, 4.00। तो 0.2 अंक इसमें है, तो 2 अंक पीछे चला जाए, तो 4 से एक 0 घट रहा है, ये 0 हटा दिए, दशमलव, यही मौसम हो गया। क्यों दशमलव के बाद 2 अंक लगाए, पता समझ में आ रही है बात? क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो एक बार फिर से दोहरा लें इसको। इतना काम तो पहले ही किए थे, पहले दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर करते हैं, ठीक, फिर दशमलव हटा देते हैं, उसके बाद हमारे पास बचा 12, 160 और 400। अब 12, 160 और 400 का भाग विधि से लघुत्तम निकाले, मौसम निकाले, महत्तम समापवर्तक। तो 160 और 12 को एक साथ लिए, 12 में 160 का भाग दिए, हासिल शेष बचा 4। अब इस 4 से फिर 12 में भाग देते हैं जब तक ये कट न जाए, कट गया, यहाँ से मिला 4 और एक अपना बचा है 400। फिर अधिक वाले में कम वाले का भाग दिए, 100 बार गया, तो यही जो है अपना जितने से भाग देते हैं वही अपना मौसम बनता है। तो मौसम बना 4, तो ये 4 मौसम इन सब का है, 12, 160 और 400 का। लेकिन हमें मौसम निकालना है 0.12, 1.60 और 4.00। तो 2 अंक पर दशमलव है, तो उत्तर में भी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अपना 4 है तो 1 के 0 बढ़ा के दशमलव लगा दिए, तो यही अपना उत्तर है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि दशमलव के बाद अगर दशमलव का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक निकालना हुआ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालना हुआ तो निकाल लेंगे। तो अब हम लोग अपने पाठ का सवाल करना चालू करें। ये तो था कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए